वेलकम बैक। इस दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि वाइब के साथ आप लोगों की मॉर्निंग बहुत अच्छी हो रही होगी, बहुत खूबसूरत मॉर्निंग की शुरुआत हुई होगी आप लोगों की वाइब के साथ। यकीनन आप सब लोगों का साथ हमारे साथ रहता है, वाइब चैनल के साथ रहता है। सुबह 9 बजे से रात के 1 बजे तक आप लोग हमारे साथ रहते हैं, डिफरेंट शोज़ देखते हैं। हर टॉपिक पे वाइब चैनल की कोशिश होती है कि आप लोगों से बात करें। एक मॉर्निंग शो है, फिर जनाब हमारा इवनिंग लाउंज है, फिर लव इंडिकेटर, और फिर बीच में हमारे टॉक शोज़ इतने हैं जिसमें लेट्स टॉक है। इस तरह की बहुत सारे शोज़ होते हैं जिसमें हम पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। हर चीज़ पे वाइब चैनल की कोशिश होती है कि बात करें, इसीलिए आप लोगों को भी मौका देते हैं और इसी वजह से आप लोग इस चैनल को इतना ओन करते हैं। और हमेशा मुझे ये फीडबैक मिलता है कि आप लोग वाइब चैनल को अपना फैमिली चैनल मानते हैं, और हम भी आप लोगों को अपनी बिल्कुल फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं। इसीलिए वाइब चैनल की तरफ से हम आपको शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप लोग इतना पसंद करते हैं। साथ साथ आज का सवाल भी बता देती हूँ कि मुझे बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी का नाम क्या है। आप लोगों ने ये बताना है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का नाम बताना है आप लोगों ने। और साथ साथ आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे बताइए कि मर्द हजरात इतने हुस्न परस्त क्यों होते हैं। आप लोगों ने ये बताना है। हाँ, यही चीज़ मैं कन्फ्यूजन नहीं, मैं इस कन्फ्यूजन को चेंज कर रही हूँ। मैं यही बात कर रही हूँ ना, इसीलिए मैं साथ साथ अम्माओं का भी जिक्र कर रही हूँ कि होता ये है कि बचपन से जो है वो बच्चे के दिमाग में बात डाल देना कि जी तुम्हारे लिए तो चांद सी दुल्हन लेकर के आऊँगी। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर कर भी दी, चलें अगर शादी कर भी दी बच्चे की एक नॉर्मल अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से जो कि जॉब अच्छी करती है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बनती है, उससे कर भी दी, तो फिर क्या होता है कि दूसरी जो थर्ड पर्सन लोग जो होते हैं ना, वो ये बात ज़रूर करते हैं कि उसके मतलब उसकी टक्कर की नहीं है, अभी आपने किससे शादी, इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं। ये हमारे यहाँ का जो माशरा है ना कि थर्ड पर्सन लोगों ने हमारे यहाँ के माशरे को बहुत ख़राब कर दिया। इसीलिए मैं आप लोगों से चाह रही हूँ कि आप लोग आकर के बात करें इस टॉपिक के ऊपर, और अगर आप लोगों के पास सही कोई लॉजिक है तो वो भी आप बताएं, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। ज़ाहिर ताकि हमें पता तो लगे कि क्या वजह है ये चांद सी दुल्हन जो है वो मिल के नहीं देती, क्योंकि जब वो चांद सी दुल्हन भी मिल जाती है तो फिर उसके अंदर भी कीड़े नजर आ जाते हैं। ठीक है, सही कह रही हूँ मैं? फ्यू बैंड एक दूसरे की टांग खींचने में जरूर लगे रहते हैं। तो एक वो एस्पेक्ट भी है कि आपकी अगर कुछ बहुत अरसे पहले किसी को कुछ बोला तो उसने दिल में रखा हुआ होता है जी मेरी बारी आनी है। हाँ। तो वो उस वक्त का इंतजार करते हैं। हम लोग माफ नहीं करते बिल्कुल, हम छोड़ते नहीं। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा वो ये कि ठीक है अपनी जगह के माएँ जो हैं वो इस चीज़ का इजहार करती हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिश भी तो होती है। हाँ। एक चीज़ है ना, अगर आप रजिस्ट करें, मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसके लिए चांद सा दुल्हन लेकर आया जा रहा है या जो बात हो रही है उसके लिए वो रजिस्ट नहीं करता। अच्छा, कॉल है, कॉल ले लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर आपको भी। कौन बात? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं निशा बात कर रही हूँ कराची से। निशा, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप निशा बात कर रही हैं? जी निशा, आप एहसन और जुल्फी आए हुए? जी जुल्फी और जी हाँ, नादिर भी साथ में ही है। जी हाँ। अच्छा, वो मेरे घर की लाइट गई हुई और मेरी फ्रेंड का मुझे टेक्स्ट आया कि फ्यू बैंड आया है। मैं कहा चल नंबर दे। उतनी देर से मुझे घुमाया फिराया, फिर ढूंढ फिर के मुझे नंबर दिया आपके शो का। अच्छा, और अभी आपके लाइट नहीं है? दरअसल ये जो फ्यू बैंड है ना, मैंने इन लोग का शो सुना था, चांद रात वाला शो रेडियो पे। मैं वहाँ पे भी कॉल की थी, हम लोग को बहुत तफरी आई थी, हमने इतनी बातें की थी इन लोग से, बहुत मजा आया था उस दिन। हाँ, तो ये आज हमारे शो पर आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे हमें गाने भी सुना रहे हैं। कोई फरमाइश? और एहसन जुल्फी कैसे हैं आप लोग? उस दिन आप लोग से शो पे भी बात हुई थी मेरी। जी थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? हेलो जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है। हाँ जी, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। थैंक यू वेरी मच। उस दिन बहुत मजा आया था आप लोग के साथ शो पे। मेरी तो पूरी चांद रात बस आप लोग का शो सुनते सुनते गुजर गई। अच्छा, नादिर से क्या लड़ाई है आपकी? हाँ, नादिर आप नहीं थे शो पे? नहीं, फ्यू बैंड हम सब एक ही हैं। नादिर से नहीं बात कर रही हैं आप? मुझे पता ही नहीं था नादिर भी है, क्योंकि मैंने उससे बात ही नहीं की थी। मैंने सिर्फ ऐसे और जुल्फी से बात की थी। अच्छा, उस दिन रेडियो पे हम दोनों को जाना पड़ा था। नादिर शो आया था ना? अच्छा, चांद रात का। आप नादिर से बात करें, नादिर भी बड़े मजे की बातें करते हैं। कैसी हैं आप लोग? कैसे आप लोग की बैंड का वर्क कैसे चल रहा है? हाँ जी, बेहतरीन, जबरदस्त, आपकी दुआओं से अच्छा जा रहा है। आप लोग हेलो? जी निशा। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी निशा, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी इनसे सवाल अच्छा, आपकी कोई फरमाइश अगर निशा है तो बताइए।
ओ लाइन ड्रॉप हो गई है, वैसे उनकी लाइट नहीं थी। निशा आपने सवाल का जवाब भी नहीं दिया और टॉपिक पे भी बात नहीं की। चले खैर एनीवे, हाँ हम गज़ल के ऊपर बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और इन्होंने बताया कि गज़ल को आप ज़रा जो हमें सबको सिखाया गया, बताया गया, उसमें कुछ जो मेन बातें वो यही हैं कि गज़ल में आप शायर का जो ख्याल है उसको सामने रखें, जो वो अपनी शायरी से कन्वे करना चाह रहे हैं वो पहले आप सामने रखें। लफ्ज़ की सेहत का ख्याल रखें। लफ्ज़ की सेहत? जी, अच्छा, लफ्ज़ की एक सेहत होती है, मतलब आप एक लफ्ज़ को मार देते हैं अगर आप उसे सही ना अदा करें, अगर आपने सही खाना नहीं खिलाया। जी बिल्कुल सही लफ्ज़ बीमार। अब अच्छा, कुछ लोग बात स्लिप हो रही होती है, आधी समझ आ रही होती है, आधी नहीं आ रही होती, उस तरह से ना हो। अच्छा, तो वरना वो गज़ल का मतलब बिगड़ जाता है। मतलब आप एक रोको मत जाने दो, या रोको मत जाने दो, एक ही चीज़ है लेकिन मतलब बदल जाता है। अच्छा, तो अगर किसी को मारना होगा तो वो कैसे गाएगा, और किसी को अगर उसको जगाना होगा तो कैसे गाएगा? आई मीन उसको सेहत देनी होगी तो कैसे गाएगा? अगर मारना है तो अगर शायर की लाइन है जी रोको मत जाने दो, तो अगर उसको मारना है तो हम कहेंगे रोको मत जाने दो। शायर तो मर गया ना, उसकी बात ही नहीं पूरी। गजल का क्या मतलब है? गज़ल के मायने है जी औरत से गुफ्तगू करना, मेरे ख्याल में। अच्छा, औरत से गुफ्तगू करना। हाँ जी। अच्छा, इसमें औरत ही होगी या कोई भी? जी, आप मर्द से गुफ्तगू करें तो वो गज़ल नहीं होगी। सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गज़ल जो है एक ज़बान, मेरे ख्याल से टर्किश, पता नहीं कौन सी ज़बान का बहरहाल वर्ड है। हाँ। और इसका मतलब गज़ल का मतलब जो हिरन, जो जैसे आप देखती है ना कभी कि मस्तियां जो हिरन की होती हैं, एक उछल कूद, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, तो वो गज़ल उसको कहते हैं, गज़ल उससे निकला है। क्यों कहते हैं ना, क्यों गज़लाए वे फिर रहे हो भाई आज, तो वो ज़्यादा मस्ती में गज़ाल सी आंखें। हाँ, अच्छा, एक कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। आइए मजीद जी। अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। कैसी सुबह हुई? आपका जो आज ऑडियो सिस्टम है, मेरा ख्याल सही नहीं, आवाज वॉइस आपकी बहुत लाइट आ रही है। आवाज लाइट आ रही है? जी जी जी। अच्छा, चलिए मैं अभी चेक करवा लेती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने बता दिया हमें। अच्छा, ये बताइए कि सुबह कैसी हुई आपकी? सुबह शानदार, बिल्कुल रोज की तरह। अच्छा। और फिर न्यूज़पेपर, अच्छा, कॉफी, क्या गर्मा गर्म? अच्छा, जरा गर्मा गर्म अली, जरा गर्मा गर्म न्यूज तो बताएं, क्या न्यूज आई आज अखबार में? कहते गरम गरम यार, वो कल की वो हाईलाइट थी, जो सारी हेडिंग वही थी, कल के जलसे के बारे में थी। और बड़ा अच्छा जलसा हुआ, नो डाउट। मगर ये कि यार सब जवान का बोल के सारे ज़ईफ आदमी 90 साल के बैठे हुए थे यार, उस पर थोड़ा वो जो उन्होंने पिछले 90 साल में कुछ तरक्की नहीं की, अब वो क्या तरक्की करके दिखा सकते हैं तहरीक इंसाफ को। अच्छा चलो देखिए जी, जलसा अच्छा था, नो डाउट। हाँ, जलसा बहुत अच्छा। ए आर रहमान बैठे, इनसे भी एक अच्छा सॉन्ग सुना दीजिएगा। ए आर रहमान सामने बैठे हैं। अच्छा, ए आर रहमान, नादिर रहमान जी। हाँ जी, बिग कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, और दूसरी जो आपने शादी की बात की, हर खातून अपने बेटे के लिए चांदी दुल्हन लेके निकल तो जाती है। हाँ। बेटा काला कलूटा जॉबलेस और कमजोर, उसको भी चांद सी दुल्हन की क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आया आज तक। हाँ। अच्छा, आपकी शादी हो गई अली? नहीं, अभी मैंने इश्तिहार दिया हुआ है जरूरत रिश्ता में। अच्छा, दिया है इश्तिहार? जी 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 जी। अच्छा, तो कैसी मिलने की मैंने कहा जैसी भी हो, नेक बंदी हो, पढ़ी लिखी हो, मुझे चांद सी दुल्हन नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है अली? हाँ जी, अदनान से और ए आर रहमान से भी गाना सुना दीजिएगा। अदनान की आवाज नहीं आ रही है? तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अच्छा, अदनान कोई बात करना चाह रहे हैं अली? आप आवाज आ रही है आपको मेरी? अदनान से तो मैं मुलाकात हो जाती वीकली, मेरे को जब मैं खाना खाने बाहर निकलता हूँ तो उधर मुलाकात हो जाती, मगर ये पहचानते नहीं उस वक्त। अरे आवाज आ रही है, नहीं आ रही? चले जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चले ठीक है जी, थैंक यू। गज़लाए में चल रही है जी, कुछ कहना चाह रहे थे? आपको बात चल रही थी गज़ल की। हाँ। तो अब मैं जो आप लोगों ने माफूम निकाला उसका माने का, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि जो हिरनी की चाल है अक्सर वो औरत पे भी तशबीह दी जाती है, इसकी चाल हिरनी की चाल है। तो वो जो गजल है वो बेसिकली तारीफ है। और गजल में भी आप देखें ना कि एकदम नीचे आता है बंदा, सुर में एकदम ऊपर जाता है, एकदम नीचे खेलता है सुर। क्या ख्याल है, गजल हो ही जाए फिर कोई अच्छी सी? एहसन शबीर बहुत अच्छी गजल गाते हैं। एहसन जरा थोड़ी सी लाइन सुना दीजिए गजल ताकि डिस्क्राइब हो जाए। फिर आपको इसके बाद हम आपको एक फास्ट फोक सॉन्ग सुनाते हैं। जी सोचना पड़ रहा है एहसन को।
मैं एक तो शहनशाह गज़ल की कोशिश करता हूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल गज़लें खैर आप कर लीजिए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा, तो गज़ल में गज़ल थोड़ी सी मुश्किल है एज कम्पेयर टू गाना, बिल्कुल है ना? गाना मतलब गीत के लिए हाँ, से देखें, सॉरी हाँ गीत, गाना तो सारा ही है। हाँ। आप इसमें गीत, उसके बाद फिर आ जाते हैं इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती चली जाती है। लाइट क्लासिकल है, क्लासिकल है, गज़ल हैं। तो ये सिंफ है गाने की, पॉप है और डिफरेंट चीज़ें उसमें फिर चली जाती है। अच्छा। तो जो गीत है वो सबसे आसान सिंफ समझा जाता है। पुराने ज़माने के वो जो होते थे, वो क्या राग और वो जो पहले जो तानसेन और वो ज़माना जो था, वो क्या चीज़ थी? वो कौन से राग होते थे? वो पुराने ज़माने के नहीं होते, वही राग आज तक चल रहे हैं। नहीं, पहले जो बहुत सख्त जो कहा जाते हैं कि ये एक वक्त था जब हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, अकबर बादशाह के दरबार से आते हैं। ये तानसेन बेसिकली अकबर बादशाह के दरबार में के गायक थे। उन्होंने बहुत सारे राग जो उन्होंने बनाए, उसमें से मशहूर राग जो आज आपके दरबारी कहा जाता है। बिल्कुल। वो दरबारी अकबर बादशाह के दरबार में इतनी ज़्यादा गाई गई कि अकबर बादशाह ने उसको दरबारी, इस राग को नाम दे दिया दरबारी का। देखिए उस वक्त क्लासिकल ज़्यादा गाया इसलिए जाता था कि एक तो वक्त ज़्यादा था लोगों के पास, वो बैठ के वो सुनते थे। अब क्लासिकल गाना जो है वो आधा घंटा या 1 घंटा आप एक राग को पहले उसका आलाप करते हैं, उसके बाद उसकी ख्याल गाते हैं, फिर उसकी बढ़त करते हैं, उसके बाद उसमें आगे ताने और फिर मुख्तलिफ चीज़ें, फिर रिदम के अंदर उसमें डिवीज़न से खेलना, ये सारा क्लासिकल में आता है और इंतहाई मुश्किल काम है। हाँ, बिल्कुल क्लासिकल बहुत मुश्किल काम। हाँ। अच्छा, उसमें क्योंकि फिर आप जो राग आप गा रहे हैं उसी राग के नोट ही इस्तेमाल करने होते हैं। ये नहीं होता कि आपने जी अगर आप एमन गा रहे हैं तो उसमें कोमल गा लगा दिया तो वो एमन नहीं होगा। अच्छा। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है आपको। फिर जब ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ आया आहिस्ता आहिस्ता, तो अब हमारे यहाँ क्योंकि वेस्ट में भी है उनका भी क्लासिकल, जैसे ओपरा है, ब्लूज़ है, जाज है, वो इसी तरह के उन चीज़ों को उगाते हैं। तो जब हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन की तरफ थोड़ा आया तो फिल्में बनना शुरू हुई बड़े सगीर में, तो ये प्लेबैक सिंगिंग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मज़े की एक बात बताऊँ कि जो पॉप का जिक्र आज हम कर रहे हैं, एक ज़माने में गज़ल को पॉप की हैसियत हासिल थी। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि गज़ल गायकी जो थी, हाँ, वो कहते थे, वो जो बड़े क्लासिकल गायक लोग थे वो कहते थे यार